प्रिय संगत जी, आपका स्वागत है। आज का सत्संग उन अनुभवों और भावनाओं का संगम है जो भक्तों ने अपने दिल से साझे किए हैं। आशा है कि ये बातें हमारे हृदय खोलें और गुरु जी की कृपा हम पर बरसे। मन को शांत और केंद्रित रखें ताकि गुरु जी की दिव्य उपस्थिति महसूस हो। अंत तक जुड़े रहें और अनुभव करें गुरु जी का पुण्य दिव्य संपर्क। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर आप सत्संग से प्रेरित हों तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप अपना सत्संग किसी भी भाषा में हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। विशेषकर जो संगत भारत से बाहर रहते हैं, चाहे यूएसए, कनाडा या किसी भी देश से, वे भी अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ईमेल का विवरण नीचे दिए गया है और आपका सत्संग प्रेम और श्रद्धा के साथ इस चैनल पर साझा किया जाएगा। आइए अब जानते हैं गुरु जी से कैसे जुड़े। दर्शन और समर्पण का मार्ग। गुरु जी के साथ जुड़ने की शुरुआत होती है खुलेपन और ईमानदारी से, जहां हम केवल गुरु को नहीं बल्कि अपनी सच्ची आत्मा को उनकी ज्योति में देखते हैं। गुरु जी पथ हैं, मार्गदर्शक हैं और हमारी आध्यात्मिक यात्रा का शिखर हैं। वे हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। शास्त्र मार्ग दिखाता है, परंतु जीवित गुरु ही उस मार्ग का साक्षात्कार है। जब हम मन से कहें हाँ कहते हैं और समर्पित होते हैं, तभी हमारा बंधन गुरु जी से अंत तक बनता है। सच्चा दर्शन तब होता है जब अहंकार गिरता है और हम गुरु जी की दृष्टि में खुद को स्वीकार करते हैं। गुरु जी हमें बदल सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं और दया से सुधार सकते हैं। हमारा कार्य है विश्वास करना, सिमरन करना और समर्पण करना। नकल नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक जागरूक रहना। गुरु जी ईश्वर तक का पुल है। भक्ति के माध्यम से हम अपने भीतर शास्त्र सत्य से जुड़ते हैं। आइए अब जानते हैं सत्संग की शक्ति के बारे में। सत्संग सत्य की संगति है, जहां अनुभव, आस्था और प्रेम खुले दिल से बांटे जाते हैं। सुनना और बांटना हमें ऊर्जा से भरता है, संदेह दूर होता है और हम जुड़ते हैं। हर अनुभव हमारी यात्रा का साथी है। जैसे अंधेरे में गुरु जी की ज्योति मार्ग दिखाती है। चमत्कार सिर्फ अद्भुत घटनाएं नहीं, बल्कि वे पल हैं जब प्रेम और विश्वास से दिल बदलते हैं। कथा सुनना और सुनाना गुरु जी की ऊर्जा का साझा अनुभव है। कथा नहीं बल्कि जीवंत अनुभूति। सत्संग हमें विनम्र, जुड़ा और उत्साहित बनाती है। हम सभी सत्य के वृक्ष के पत्ते हैं। इन अनुभवों से प्रेरणा लें, अपनी भीतर भक्ति बढ़ाएं और गुरु जी के प्रकाश में चलें। गुरु जी का प्रेम और आशीर्वाद इन शब्दों से आप तक पहुंचता है। इन्हें अपने भीतर उतारें और सत्य के हृदय तक पहुंचे। प्रिय संगत जी, अब हम गुरु जी द्वारा बनाए गए मंदिर और उसकी दिव्यता के बारे में चर्चा करेंगे। यह वह स्थल है जहां भक्तों के हृदय और आत्मा की ऊर्जा
जागृत होती है। यहाँ ताजगी भरी हवा, हरी घास और चमकदार सफेद संगमरमर की संरचना है, जिस पर विशाल ग्रेनाइट का शिवलिंग स्थापित है। यह दर्शाता है कि यह भगवान शिव का निवास है। इस मंदिर की मूर्तियां और दर्शन इस प्रकार हैं। मंदिर के द्वार पर प्रवेश करते ही गणेश जी की मूर्ति आपका स्वागत करती है। आगे बगीचे में भगवान शिव की सुंदर, गौरी और करुणामयी प्रतिमा दिखाई देती है। उनके विशाल नेत्र, आधा मुस्कान वाला चेहरा और आशीर्वाद देने वाला हाथ भक्तों का हृदय छू लेता है। उनकी सीट विशाल कमल के फूल जैसी है और उनके सिर पर 5 सिर वाला शेषनाग है। मंदिर के अंदर भगवान शिव का पीतल का स्वरूप भी इसी मुद्रा में है। शिव परम योगी ध्यान में नहीं है, बल्कि अपने भक्तों की समस्याओं को देखने के लिए तैयार हैं। मुख्य हॉल में ओम नमः शिवाय अंकित है, जो वचन देता है कि गुरुजी और भगवान शिव की सहायता हमेशा उपलब्ध है। इस मंदिर को बनाने में बहुत सारी चुनौतियां सामने आई। मंदिर का निर्माण आसान नहीं था। कई बार जमीन पर झाड़ झंखाड़, पेड़ और पत्थर हटाने में कठिनाइयां आई। हर जगह सांप थे, जिससे मजदूर डरकर भाग गए। गुरुजी ने आश्वासन दिया और सारी बाधाएं शांत हो गई। वर्षा ऋतु में भी जब कंक्रीट डालना होता, बारिश स्वयं रुक जाती। गुरुजी के अनुसार सब कुछ इच्छा से है, कोई भी चीज संयोग से नहीं। इस मंदिर की वास्तुकला और शिवलिंग के बारे में कहा जाता है, मंदिर का डिजाइन ऐसा है कि शिवलिंग गुंबद के ऊपर उभरा है। यह दर्शाता है कि भक्तों की दृष्टि ऊपर उठे और याद रहे कि हम गुरुजी के शरण में हैं। इस निर्माण के लिए दिल्ली में केवल एक ही मिस्त्री सक्षम था और गुरुजी के भगत रघुबीर ने उसकी व्यवस्था की। मंदिर की सुंदरता और वास्तुकला गुरुजी की कृपा का प्रतीक है। यह शिव और नानक की भूमि है। इस मंदिर में बहुत सारे चमत्कार और अद्भुत घटनाएं भी होती हैं। मंदिर की मिट्टी और आसपास का वातावरण चमत्कारी है। यहाँ के पौधे और पेड़ असाधारण रूप से बढ़ते हैं। एक महिला ने मंदिर में पौधे लगाए और मंदिर में वे 2 गुना बढ़े और सुंदर फूलों के साथ खिल गए। इस मंदिर का भविष्य और आशीर्वाद जो गुरुजी ने हम सबको बताया। यह मंदिर धर्म और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनेगा। यह भक्तों को दुख, अज्ञान और संकट से मुक्ति देगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय की गूंज हर संकट में शरण और मार्गदर्शन का प्रतीक होगी। मंदिर सभी के लिए मुक्ति, शांति और आशीर्वाद का स्रोत है। गुरुजी की कृपा और शिवजी की करुणा सदैव यहाँ बनी रहेगी। धन्यवाद प्रिय संगत जी, इस सत्संग में शामिल होने के लिए। आपने गुरुजी के निकट आकर अंतरमन की साधना की और सत्संग की ऊर्जा का अनुभव किया। अगर आप सत्संग से प्रेरित हुए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने सत्संग किसी भी भाषा में हमें ईमेल करें। विवरण नीचे है और आपका सत्संग इस चैनल पर साझा किया जाएगा। मिलकर गुरुजी की ज्योति में चलते रहें, शांति और भक्ति के साथ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।